हे जगदीश्वरी मातु सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी, वीणा वाम अंग में सोहे, श्याम गति धनि मधुर प्यारी। सेवत कमल वसन सन सुंदर, संग ब्रह्मा शुभे हंस सवारी। बारंबार करे जो सुमिरन, दे दर्शन पर ब्रह्म है दुलारी। आज बड़े ही धूमधाम से हमारे भारतवर्ष में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मां सरस्वती की उपासना का आज बड़े ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन माता की पूजा उपासना की जाती है, जिसका अनेकों धार्मिक कारण है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को सरस्वती और माता लक्ष्मी जी का जन्म दिवस भी माना जाता है। इसे वसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होता है। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी मनाने को लेकर अनेकों मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस दिन ही कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय आनंदमय बना रहे, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं, अर्चना और उपासना करते हैं। देवी मां सरस्वती का जन्म वसंत पंचमी को हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी भी पूजा अर्चना उपासना की जाती है। और इसी दिन को मां लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन माना जाता है, इसीलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान कर पूजा अर्चना की जाती है। वसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री मां देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्र के अनुसार वाग देवी मां सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि है। वह विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इसे देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब सृजित सृष्टि को देखा, तो उन्हें लगा कि यह सृष्टि निस्तेज सी लग रही है। वातावरण बहुत शांत था, उसमें कोई वाणी नहीं थी, कोई शब्द नहीं था। तब भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया और एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वाणी बजाने, वीणा बजाने का आग्रह किया, जिसकी धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी मां सरस्वती को सरस्वती रूप में पूजे जाने लगा, पुकारा जाने लगा। देवी मां सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की, और क्योंकि
यह घटना इस दिन हुई, इसीलिए यह दिन मां सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। देवी मां सरस्वती के वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। वैज्ञानिक कारण है कि भारत में 6 ऋतुएं हैं, जिनमें वसंत ऋतु को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस दिन से पृथ्वी पर नवीनता का पुनः सृजन होता है। पेड़ पौधों में नए और सुंदर पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। वसंत पंचमी से ठंड की अनुभूति कम होने लगती है और मौसम में संतुलन बना रहता है। साथ ही वसंत पंचमी पर्व के दिन पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में इस रंग का बड़ा ही महत्व है। यह रंग को डिप्रेशन को दूर करने का कार्य करता है। पीला रंग डिप्रेशन को दूर करता है और दिमाग को पूर्णतः सक्रिय रखने में मददगार होता है। इस रंग से आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है और मन को शांति मिलती है। मन में एकाग्रता आता है, जिससे मस्तिष्क तनाव से दूर रहता है। मस्तिष्क में तनाव नहीं रहता। मस्तिष्क में उठने वाली तरंगे खुशी का एहसास कराती है और इस कारण आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए बसंत पंचमी हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजनीय दिन माना जाता है, क्योंकि आज से हमारे ऋतुओं का राजा का आगमन होता है और सभी ऋतुएं जिसका स्वागत करती है। और आज से, क्योंकि हमारा देश कृषक देश है, किसानों का देश है, आज से हमारे खेतों में रबी फसलें लहलहाने लगती हैं और उनमें पुष्प आ जाते हैं, उसमें फल आने लगते हैं। गेहूं की बालियां पौष्टिकता से भरपूर हो जाती है, दलहन तिलहन पौष्टिकता से भरपूर हो जाते हैं। तब हमारे जीवन को एक नया आयाम मिलता है और जिससे सृष्टि का पोषण होता है, संपूर्ण प्राणी का पोषण होता है, मनुष्य जाति का पोषण होता है। इसीलिए हमारे जीवन में बसंत पंचमी का बड़ा ही अत्यधिक महत्व है और जिसे हम हृदय से श्रद्धा भाव से प्रकृति का राजा मानते हुए इस महाउत्सव को मनाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्सव को मनाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।